नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। नंबर सिस्टम की क्लास 8 है ये, और टॉपिक नंबर 4 का पार्ट 2 है। टॉपिक नंबर 4 हमारा जो चल रहा था वो हमारा संख्याओं के योग और उनके वर्गों का योग पर आधारित प्रश्न चल रहे थे। पार्ट 1 में हमने संख्याओं के सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग देख लिया था। आज पार्ट 2 में हम लोग प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और घनों का योग पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। आपने क्लास नंबर आपने इससे पहले वाली अगर क्लास देखी है तो आपने फार्मूला लिख रखे होंगे या समझ रखे होंगे। एक बार हम आपको फार्मूला दिखा देते हैं जो आज हम यूज़ करने वाले हैं। फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 5। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला n+1 2n+1/6। प्रथम n संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला n+1/2 का होल स्क्वायर। साथ में अगर आपके पास संख्याएं भी दी गई हों और उनका योगफल भी दिया गया हो तो बड़ी और छोटी संख्या निकालने का सूत्र। साथ में अगर आपको दो क्रमागत सम या विषम संख्याएं दी गई हों और उनके वर्गों का अंतर दिया गया हो तब छोटी और बड़ी संख्या निकालने का सूत्र। और लास्ट में आपको कोई भी दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं दी गई हैं और उनके वर्गों का अंतर दिया गया है तब छोटी और बड़ी संख्या निकालने का सूत्र ये है जो हमने पिछली क्लास में समझ लिया था। तो आज पर तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या देखा था कि अगर हमारे n प्राकृत संख्याएं दी गई हैं तो उनके वर्गों का योग जो बनता था वो n+1 2n+1 और बाई में क्या बनता था 6। यहाँ पर अगर हम n की बात करें तो हमें कितनी संख्याओं का योगफल निकालना है, 10 संख्याओं का। तो हो जाएगा 10 n+1 मतलब 10 + 1 11 हो जाएगा। और फिर 2n+1 मतलब 10 का डबल कर दीजिए, 2 × 10 और प्लस में 1 और बटे में कितना हो जाएगा 6। तो ये आपका कितना बनकर तैयार हो गया 10 11 और ये 10 दूनी 20 और 1 21 और बटे में कितना आ गया 6। कुछ कटेगा, काट लीजिए। 2 तिहाई 6, 2 पंची 10, 3 एकम 3, 3 सते 21। तो ये हो गया आपका कितना 11 7 55 × 7 गुणा कर लीजिए। तो ये आप जगह आ जाएगा 385। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, प्रथम 10 संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो सीधे सूत्र लगेगा। प्रथम n संख्याओं के घनों का जो हमारा सूत्र था वो क्या था भाई, तो घनों का योग जो था इसका सूत्र हमने देखा था n+1/2 और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। प्रथम लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि हमें क्वेश्चन में केवल दो बातें ध्यान रखनी है, एक कि कौन सा सूत्र लगेगा प्रथम के लिए और दूसरा n की संख्या क्या होगी। यहाँ पर देखिए प्रथम लिखा हुआ है और घनों का सूत्र लगेगा, पहली चीज़ देख ली हमने। और n कितने हैं, n यहाँ पर हमारे 10 हैं। अगर आप हर क्वेश्चन में दो चीज़ें ढूंढ ले गए कि सूत्र कौन सा लगेगा और n कितने होंगे, क्योंकि अगर प्राकृत संख्याएं देता है तो n उतने ही रहते हैं, लेकिन सम और विषम जब देता है तो n हमारे आधे रह जाते हैं। तो आप या 20 से संख्याएं दे देता है भाई, 11 से 15 दे सकता है, 11 से 50 दे देता है, उस समय आपको n निकालना पड़ जाता है। तो केवल आपको दो चीज़ें देखनी है, पहले आपको दिमाग में क्या लाना है सूत्र और फिर क्या लाना है n का मान। तो यहाँ पर कितना हो गया, n का मान हो गया 10, रख दीजिए। तो हो गया 10 + 1 ये हो गया आपका 11 और बटे में 2 और पूरे का क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया 2। तो 10 और 11 ये काट लेते हैं, होल ऑफ स्क्वायर लगा दीजिए। ये हो गया 2 पंचे 10 और ये हो गया 11 पचे 55, 55 का कर दीजिए स्क्वायर। तो कितना हो गया 5 पचे 25 और 6 पंचे 30। तो ये आपका हो गया 30 25 आंसर। आसान से क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड था। n आपको यहाँ ज़्यादा दिक्कत ही नहीं हुई क्योंकि लिखा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है 2 से 20 तक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने कहा था आपको दोनों तरीके से क्वेश्चनों को लिखना और पढ़ना आना चाहिए। ये आपका लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है।
तो 2 से 20 तक संख्याओं के वर्गों का योग कहे, या अगर उसको आप पहले चेंज कर लीजिए कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 से 20 तक सम संख्याएं होनी चाहिए थी ये। यहाँ पर 2 से 20 तक वर्गों का योग बोला है, लेकिन नीचे जो क्वेश्चन है वो सम का दे दिया है, तो इसको हम सम में चेंज कर लेते हैं। 2 से 20 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। तो अब सम संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ पर अगर हम बात करें, पहली चीज़ में दिख रहा है कि यहाँ पर वर्गों का योग लगेगा, तो वर्गों का योग का सूत्र तो हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो सूत्र जानते हैं वो क्या होता है, n+1 2n+1/2। लेकिन इसको हम तब लगाते हैं जब हमको प्रथम दिया हो, मतलब हमें 1 से लेकर जो है संख्याएं दी गई हों। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो पहले इसको हम चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज कर लेंगे, आप इसमें से पूरे से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। 2 का स्क्वायर पूरा चला गया, 1 बचा यहाँ पर बात करेंगे तो फिर 2 का स्क्वायर बचा, क्योंकि 4 का स्क्वायर था। 4 के स्क्वायर को आप 2 के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। इस तरह यहाँ पर आपका बचेगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ इस तरह होते होते यहाँ बचेगा 10 का स्क्वायर। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो 1 से बन गया है, प्रथम से बन गया है। अब यहाँ पर आप सूत्र लगा सकते हो। सूत्र जितने भी हमने पढ़े हैं सब प्रथम पढ़े हैं, 1 से पढ़े हैं। तो अब आप 2 का स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ पर आपको n कितने हैं, पहली बात तो आपको सूत्र पता चल गया, और दूसरी चीज़ क्या कि n कितना है। तो n कितना है यहाँ पे, n है आपका 10। तो सूत्र में क्या था, n मतलब 10, n+1 मतलब 10+1 मतलब 11, और 2n+1, तो पहले n का 2 करेंगे तो हो गया 20, और एक और जोड़ देंगे तो हो गया 21, और बटे में क्या आता था 6। काट पीट लीजिए भाई, 2 कम 2 तिहाई 6, 2 पंची 10, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, ये हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये गुड़े 5 गुड़े 11 और गुड़े 7, तो ये हो गया आपका 4 पंचे 20, और 20 और 11 220 गुड़े 7, तो इसको गुड़ा कर लेंगे तो ये हो गया 1540। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। तो घनों के योग का जो फार्मूला था हमने पढ़ा ही था, n+1/2, और पूरे का क्या होता था, होल ऑफ स्क्वायर। लेकिन फिर वही बात, ये जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो हमने प्रथम n संख्याओं के घनों का योग पढ़ा था, 1 से पढ़ा था। जबकि क्वेश्चन में कहाँ से दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है 2 से, 2 का, 4 का, 6 का, मतलब ये जो है सम संख्याओं के घनों का योग दिया है। और हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो हमने पढ़ा है ना सम ना विषम, हमने केवल एक पढ़ा है प्रथम n संख्याओं के घनों का योग। तो पहले हम इसको चेंज कर लेंगे, उसमें कुछ कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ फिर से आप 2 का क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ... 10 का क्यूब। अब यहाँ पर जो है आपका जो अंदर जो वैल्यू है वो बन गई है प्रथम n संख्याओं के घनों का योग। अब इजीली आप फार्मूला लगा दीजिए। तो पहली चीज़ आपको फार्मूला पता चल गया था, दूसरी चीज़ अब आपको n पता चल जाएगा। कितना n है यहाँ पर, तो n का मान हमारा है 10, तो रख दीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पर क्या हो जाता है n मतलब 10, n+1 मतलब 10+1 11, और बटे 2, और पूरे का क्या होता है, होल ऑफ स्क्वायर। पहले इसको हल कर लीजिए, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 हो गया, ये हो गया 8 गुड़े 11 पछे 55, और 55 का क्या हो गया स्क्वायर, तो ये हो गया 8 गुड़े 55 का स्क्वायर अभी किया था 30-25 आता है। 8 से इसको गुणा कर लीजिए, 8 पंच 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 त्रिक 24। ये आपका जो है वो आंसर है। तो आसान से क्वेश्चन है, हर बार आपको वही बात हम बार बार बोल रहे हैं, आपको 2 बातें याद रखनी है। एक आपको याद रखना है कि सूत्र कौन सा लगेगा, और दूसरी याद रखना है कि n कितना होगा, और सूत्र हमेशा हमारे प्रथम से होंगे। तो अगर क्वेश्चन में आपको प्रथम से नहीं दिया है तो आप प्रथम में पहले उसको बदलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपका, 1 से 15 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 15 तक विषम संख्याएं क्या बनेंगी, 1 3 5 7, इन सब का वर्ग, और 15 तक आपको वर्ग निकालना है। तो ये आपका लैंग्वेज में दिया था और इसको आपने न्यूमेरिकल में लिख लिया। या दोनों वैल्यू आपको, मतलब दोनों तरह से आपको क्वेश्चन आना चाहिए लिखना। अब जो हमने सूत्र पढ़ा था वर्गों का, वो हमने पढ़ा तो है n+1 2n+1 और by 6।
लेकिन ये किसके लिए पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। लेकिन यहाँ पर तो विषम दे दिया, सम विषम का तो कोई सूत्र नहीं था, तो इसका मतलब हमें फिर से बदलना पड़ेगा। तो इसको हम बना लेते हैं कैसे, स्क्वायर हम ले लेते हैं, मतलब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 से लेकर 15 तक संख्याओं के वर्गों का योग, ये तो हम लिख सकते हैं। अब अगर हम 1 से 15 तक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना चाहें तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला हमको पता है, तो पहली चीज़ सूत्र भी पता है और दूसरी चीज़ n भी पता हो जाएंगे। कितने होंगे n यहाँ पर तो n हमारे 15 होंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो ये निकालने नहीं है। तो इनको हम क्या करें, हम क्वेश्चन में हम इनको दो तरीके से नहीं लिख सकते भाई, 1 3 यहाँ 5 का ले लीजिए, 5 इनको अलग ले लें और 2 4 6 वालों को अलग ले लें। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि 1 से 15 तक वर्गों का योग, और इसमें से अगर हम घटा दें, कौन से वाले घटा दें, ये जो हमारे सम वाले हैं, मान लीजिए 6 का होता है स्क्वायर, जितने सम वाले हैं ये अगर हम घटा दें तो विषम ही तो बचेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और कहाँ तक, 15 से पहले क्या आएगा, 14 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 1 से 15 तक पहले वर्गों का योग निकाल लिया और उसमें से जो है सम संख्याओं का जो योग है वो हमने हटा दिया, तो सिर्फ हमारे पास विषम संख्याओं के वर्गों का योग बचेगा। अब 1 से 15 तक संख्याओं के वर्गों का योग, सीधे सूत्र n यहाँ पर कितना लगेगा, 15। तो फार्मूला यहाँ पर हमारा लग जाएगा n+1 मतलब 15, n+1 मतलब 16, और फिर 2n+1 मतलब इसका डबल करके 15 दूना 30 और 1 31 और बटे में 6। यहाँ पर फिर वही बात है कि सम संख्याओं का वर्गों का योग या विषम संख्याओं के वर्गों का योग तो हमें आता नहीं है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया था। कैसे कन्वर्ट कर लिया था, जब हम 2 कॉमन ले लेते थे, 2 का स्क्वायर, तो अंदर हमारा जो है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस तरह करते हुए, और जितना हो 14 है इसका आधा कर लीजिए, मतलब 7 का वर्ग बचेगा। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, और अब ये 1 से लेकर 7 तक संख्याओं के वर्गों का योग बन गया, जो फिर से आपके सूत्र पर लग जाएगा। और इस बार n कितना होगा यहाँ पर, तो n यहाँ पर होगा आपका 7। तो ये हो जाएगा आपका 7 गुणे n+1 मतलब 8, और गुणे 2n+1 मतलब 7 दूनी 14 और 1 15, और बटे में क्या आता है 6। हल कर लीजिए। तो फिर वही चीज़ 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 × 6 15, 2 से काट देते हैं, 2 × 8 16, तो ये हो गया 5, 8 और 31 गुणा कर देंगे तो हो गया आपका 8 × 5 40 गुणे 31। यहाँ पर बात करें तो कुछ कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3 एक कम 3, 3 × 5 15, 4 × 5 20 और 20 सत्ते 140, तो ये हो गया 4 गुणे 140। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, 4 एक कम 4, 4 3 12, 1240, यहाँ गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 कम 4 एक 5, 560। तो ये 1240 और ये 560 आ गया, घटा देंगे तो हो जाएगा 680, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 था या क्वेश्चन नंबर जो 14 था, ये हमारा सम या विषम संख्याओं के वर्गों और घनों के योग पर फार्मूले थे, मतलब क्वेश्चन थे। तो जब भी आपके सम संख्याओं का योग या विषम संख्याओं के वर्गों का योग या सम संख्याओं के घनों का योग या विषम संख्याओं के घनों का योग आएगा, तब वहाँ पर हम उसको क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, प्रथम n संख्याओं के वर्गों और घनों के योग में, तब हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या कह रहा है, 11 से 20 तक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि हमें 1 से लेकर 20 तक अगर वर्गों का योग पूछता तो बड़ी आसानी से निकाल देते, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि सम या विषम पूछ रहा हो। तो हम बस क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे और उसमें से घटा देंगे 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के योग। जैसे पीछे जब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे लास्ट लेक्चर में, जैसे मान लीजिए ये दिए थे कि 55 से लेकर 60 तक, 55 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो उसमें हम 1 से लेकर 54 तक जो संख्याओं का योग था वो घटाते थे। तो यही हम यहाँ पर करने वाले हैं। हम पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक जो हमारा संख्याओं के वर्गों का योग होगा वो निकाल लेंगे और उसमें से कितना घटा देंगे, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है,
संख्याओं के वर्गों का योग घटा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहाँ से पूछा है, 11 से लेकर पूछा है। तो 1 से 20 तक संख्याओं का योग, सिंपल सा फार्मूला। यहाँ पर पहली बात फार्मूला आपको पता चल गया, वर्गों का होगा, और यहाँ दूसरी बात n का मान कितना होगा, 20 होगा। तो लिख दीजिए 20 गुणे 21 और 20 दूना 40 और 1 41/6, वही n+1 2n+1 वाला सूत्र लगा दिया। और 1 से 10 तक वाले में वर्गों का योग, पहली चीज़ तो सूत्र, और n का मान दूसरा कितना यहाँ पर है 10। ये दो ही चीज़ें आपको हर क्वेश्चन में केवल पता लगानी होती हैं। तो कितना हो जाएगा 10, 10 1 11 और 10 दूना 20 1 21/6। हल कर लीजिए। इसको हल करने पर आपका कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंची 10, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। यहाँ काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पंची 10, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पर आपका आ गया जो है 2870 गुणा करके, और यहाँ पर आ गया 385। घटा लेंगे तो आपका आंसर आएगा 2485। तो क्वेश्चन नंबर 16 बढ़िया क्वेश्चन था। आपका 11 से लेकर 20 तक संख्याओं का वर्गों का योग पूछा है। हमको 1 से 20 तक का आता है, तो हमने उसमें से 1 से लेकर 10 तक का हटा दिया। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें क्या कह रहा है कि 2 से 40 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब वर्गों का योग तो पूछा है, लेकिन किसका पूछ लिया है, सम संख्याओं का। और हमने जो पढ़ा है वो प्राकृत संख्याओं का पढ़ा है। मतलब सम और विषम पूछता है तो उसमें पहले उसको हम क्या करते थे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते थे या मॉडिफाई करके बदल कर उसका मान जो है उसको हम प्राकृत में लाते थे। तो हमारे पास क्वेश्चन में तो पूछा है इसने सम संख्याओं का, तो पहले उसको हम चेंज कर लेंगे, उसके बाद हम इसको हल कर देंगे। तो अगर हम बात करें, इसको लिख लेते हैं, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, इस तरह करते करते 20 का वर्ग, 40 का वर्ग, ये हमें निकालना है। क्या करते थे इसके लिए, सम वालों के लिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 का वर्ग, तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस तरह करते करते, और जितनी संख्या होती थी लास्ट में उसका आधा कर दीजिए, मतलब 20 का वर्ग। ये हमें निकालना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब 2 का वर्ग तो 4 हो गया, और इसको हम 1 से लेकर 20 तक संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो हम हल कर सकते हैं। लेकिन हल करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से इसका मान दे रखा है। तो ये मान कितना दे रखा है, 2870। 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 11480। अगर ये हमें मान नहीं भी दिया होता तो 1 से लेकर 20 तक संख्याओं के वर्गों का योग जो है हम अपने सूत्र n+1 2n+1 से निकाल देते, बाई 6 से। ठीक है, जब भी आपको, क्योंकि यहाँ सम का पूछा था, तो सम और विषम के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन होता है उसी में हम चेंजेस लाते हैं, बदलते हैं, क्योंकि हमने प्राकृत संख्याओं के लिए केवल फार्मूला पढ़ रखा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो आपका सूत्र नंबर, जो हमने 5 सूत्र के बाद नीचे 6 और 7 देखे थे, तो सूत्र नंबर 6 पर ये लगेगा। 5 लगातार सम संख्याओं का योग जो है 330 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। हमने बताया था उसमें आपको संख्या का कितनी संख्या है n भी दे रखा होगा और योगफल भी दे रखा होगा। आपसे सबसे बड़ी सम संख्या या सबसे छोटी सम संख्या पूछेगा। तो देखिए 2 सूत्र हमने पढ़े थे, s/n प्लस n-1, और एक पढ़ा था हमने s/n माइनस n-1। जब हमें सबसे बड़ी सम संख्या निकालनी होती थी या विषम संख्या, तो हम प्लस वाला लगाते थे, और जब हमें सबसे छोटी सम या विषम संख्या ज्ञात करनी होती थी तब हम जो है n-1 वाला सूत्र लगाते थे। तो लगा दीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है s का मतलब योगफल, योगफल कितना है 330 है, संख्याएं कितनी हैं 5 हैं, और प्लस 5 माइनस 1, तो ये आपका कितना आ गया 64 प्लस 4 मतलब 70। तो 5 लगातार सम संख्याओं का योग अगर 330 है तो उसमें जो सबसे बड़ी सम संख्या होगी वो कौन सी होगी, 70 होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका भी सूत्र हमने देखा था, सूत्र था d-4/4 और एक था d+4/4। ये कब था, जब हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो, माइनस दिख रहा है तो याद रखिएगा छोटा का मतलब माइनस ही। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो, और जब बड़ी ज्ञात करनी होती थी तो हमारा फार्मूला d+4/4 होता था। तो लगा दीजिए, यहाँ पर आपको दे रखा है d, अंतर दे ही रखा है, d क्या होता है, अंतर होता है। तो लगा देंगे जब सब, तो हो जाएगा 100 माइनस 4/4,
तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, और जब बड़ी निकालनी है तो 100 + 4 बटे 4, ये 104 बटे 4 हो जाएगा। यहाँ पर 104 बटे 4 हो जाएगा, और ये 96 बटे 4 हो जाएगा। काट दीजिए 4 से, तो ये आपका आ गया 4 दूनी 8, 4 से 24, 24 आंसर आ गया इसका। और इसको जब काटेंगे तो आप 4 दूनी 8, 4 24, तो जब इसको 96 को 4 से काटेंगे तब आपका आंसर 24 आ जाएगा, और जब 104 को 4 से काटेंगे तो आपका आंसर 26 आ जाएगा। तो ये केवल 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था, आपको केवल सूत्र याद होना चाहिए बस, सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या निकालने का। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है वो 37 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सूत्र नंबर 7 हमने देखा था, जो 7 में ही था। ये क्या दिया गया है, सीधे सूत्र इसका होता है, सीधे वर्गों के अंतर का सीधे सूत्र होता है d-1/2, और एक होता है d+1/2। सबसे छोटी संख्या अगर पूछी जाए तो d-1/2, और अगर बड़ी पूछी जाए तो d+1/2, जहाँ पर d क्या होता है, संख्याओं के धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर होता है। अगर सम संख्याएं पूछता है तो आपका d-4/4 और d+4/4 आता है। लेकिन अगर सम ना पूछकर केवल धनात्मक संख्याएं पूछ लेता है क्रमागत का मतलब समझते हैं, क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 5 के बाद 6, 11 के बाद 12, ऐसी संख्याओं को क्रमागत कहते हैं। लेकिन अगर क्रमागत सम कह दे तब इसका मतलब 5 के बाद 5 तो होगी ही नहीं। अगर क्रमागत सम कह दे तो उसका मतलब होता है 4 के बाद 6, 10 के बाद 12, तो ये क्रमागत होती हैं। ठीक है, क्रमागत विषम बोल देगा तो 11 के बाद 13, 21 के बाद 23, इस तरह। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, डीएम को 37 दे ही रखा है, 37 - 1/2, और इधर कर देंगे 37 + 1/2, तो ये कितना हो गया 36/2, और ये हो गया आपका 38/2। तो जब इसको करेंगे 36/2 कट के आपका 18 आ जाएगा, और जब 38/2 करेंगे तो आपका 38/2 करेंगे तो आपका 19 आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या जो है 18 हो जाएगी, और सबसे बड़ी जो संख्या है वो आपकी 19 हो जाएगी। तो ये आपके 20 प्रश्न हो गए। तो ये यहाँ पर आपका ये क्लास ओवर होता है, और जितने भी घनों का योग, वर्गों का योग, क्रमागत संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, जितने भी हमारे संभावित प्रश्न बन सकते थे हमने सारे के सारे देख लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।